पूरे देश में गणेश उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है, लेकिन अलीगढ़ में जब एक मुस्लिम महिला ने गणेश प्रतिमा को अपने घर में स्थापित किया तो उसके खिलाफ तमाम विरोध के स्वर सामने आने लगे। रूबी आसिफ खान ये अलीगढ़ की रहने वाली हैं और गणेश जी की प्रतिमा मैं सबसे पहले आपको दिखा देता हूं। ये मुस्लिम महिला है, मुस्लिम परिवार है, लेकिन ये शुरू से ही हिंदू रीति रिवाज से भगवान की पूजा अर्चना करती चली आई हैं। मंदिर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ इन्होंने पहले से ही, चाहे कृष्ण जन्माष्टमी की बात की जाए या नवदुर्गों की बात की जाए, तमाम जो हिंदू त्यौहार होते हैं उस पर ये पूजा अर्चना करती चली आई हैं। और चाहे हिंदू हो मुसलमान हो, दोनों को ही ये एकता का संदेश देती चली आई हैं, सौहार्द की बात करती चली आई हैं। और इस बार गणेश उत्सव के समय पर ये प्रतिमा जो आप देख रहे हैं भगवान गणेश की, इन्होंने घर में स्थापित की और पूजा अर्चना इन्होंने शुरू की। लेकिन जैसे ही ये मामला बाहर मुस्लिम धर्मगुरुओं के संज्ञान में आया तो इनके खिलाफ तमाम सारी बातें कही गई, फतवे की बात कही गई। सीधे रूबी जी से बात करेंगे। रूबी जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस सब मुद्दे को लेकर आप? मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये फतवे जारी कर रहे हैं, करते रहे हैं और ये करते चले आ रहे हैं। फतवे जारी तो इन्होंने 2 साल पहले से करना चालू कर दिए थे, जब से मैंने मंदिर की स्थापना की थी। और मैं इसी तरह पूजा अर्चना करती रहूँगी, मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि मैं चाहती हूँ देश में सभी लोग एकता बना के रहें, हिंदू मुसलमान की कोई भी मिसाल कायम रहे। कभी हिंदुस्तान में नाम हो कि हाँ एकता बना के रहते हैं हिंदू मुसलमान, लेकिन ये लोग नहीं चाहेंगे। इन मौलानाओं ने पता नहीं क्या ठेकेदारी ले रखी है, जो फतवे जारी कर देते हैं, ना सोचते हैं ना समझते हैं, किसी को मतलब सोचने का मौका नहीं देते, अपने जो मन में आती है वही कहते हैं। मैं तो इसी तरह गणेश जी की पूजा भी करती रहूँगी, सारे जो देवी देवता मेरे घर में हैं उनकी भी पूजा करती रहूँगी, और नमाज कुरान जैसे पढ़ती चली आई हूँ इसी तरह पढ़ती रहूँगी। मेरा यही कहना है कि समझ जाओ, फतवे देने वालों बंद करो अपनी फतवेदारी, ऐसा ना हो कहीं एक दिन भारी पड़ जाए तुम पे। अच्छा, तो सौहार्द का संदेश देना काफ़ी लगता है आपको कि जिस तरीके से ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं और कहना है कि नहीं साहब ये इस्लाम के खिलाफ है, ये अल्लाह के खिलाफ है, अगर ऐसा आप करेंगे तो उसके खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। इनको कहने दो, जो ये कह रहे हैं कि अल्लाह के और इस्लाम के खिलाफ, ऐसा कुछ नहीं है। कहाँ लिखा है हदीस में कि ये अल्लाह मतलब बुरा लगता है अल्लाह ताला को किसी की पूजा करना अर्चना करना, लेकिन जाती तो अल्लाह को ही है ना, इबादत किसी को भी मान के करो। भगवान और अल्लाह दोनों एक हैं, मुझे दोनों में अल्लाह की और भगवान की अगर कोई भी करती हूँ पूजा अर्चना, सूरत एक ही नज़र आती है मुझे। भगवान में अल्लाह दिखता है, अल्लाह में भगवान दिखता है, मेरे लिए दोनों एक हैं, अलग नहीं है। सवाल ये भी सामने आ रहा है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ आपने अपनी परचम लहराने के लिए, झूठी अपने बाप भाई लूटने के लिए ये सब किया है और ये पहले से नहीं करती हैं, ऐसा कुछ? वो कहते हैं इन लोगों को कहने दो, बाप भाई लूट रही हूँ, ये मेरा अल्लाह और भगवान जानता है कि मेरे मन में क्या है, मैं किस मन से पूजा अर्चना कर रही हूँ, कितनी श्रद्धा और आस्था मेरे मन में इनके लिए है, कितनी मान सम्मान इज्जत है भगवान के लिए। आपके अड़ोसी पड़ोसी जो मुस्लिम पूरे क्षेत्र है या आपके परिवार वाले, कभी किसी ने रोकने की कोशिश नहीं की या उन्होंने साथ दिया आपका? मेरे जो जिस गली में मैं रहती हूँ वो पड़ोसी बिल्कुल भी कोई नहीं रोक टोक करता है, बहुत खुश रहते हैं मुझसे। लेकिन यहाँ से गली से बाहर निकल के बहुत लोग हैं ऐसे जो अपना मतलब आगे जाके चर्चा करते हैं, बातें करते हैं इस तरह की, लेकिन उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता और मेरे परिवार वाले मेरा साथ देते हैं। आप शुरू से ही पूजा करती है हिंदू देवता? जी बिल्कुल, मेरे परिवार वाले सब मिलजुल के रहा करते हैं हिंदू मुसलमानों के बीच, तो वो कोई भेदभाव नहीं रखते। इसी तरह मैंने सीखा है अपने परिवार वालों से, मैं भी कोई भेदभाव नहीं रखती। कोई अभी आपको डर लग रहा है कि जिस तरीके से कई घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं, अगर वो कहते हैं कि कुछ हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे या ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए कुछ सुरक्षा की मांग? नहीं, मैं मांग तो नहीं कर रही, लेकिन मुझे क्या करना है, मैं अपने दिल में इस डर को लेकर तो नहीं बैठूंगी। मैं डरती नहीं हूँ, मैं जिदारी से जो कर रही हूँ वही करती रहूँगी, आगे ऊपर वाले के ऊपर छोड़ती हूँ, क्या होता है फैसला। अगर मौत आएगी तो एक बार आएगी, बार बार तो आएगी नहीं, लेकिन अपने देश के लिए अगर मौत आ जाती है तो उसका भी मुझे कोई गम नहीं है। पूजा अर्चना लगातार जारी रहेगी? लगातार करती रहूँगी और विसर्जन भी करने जाऊँगी जिदारी के साथ। तो ये थी रूबी आसिफ खान, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर उन्होंने अपने बयान रखे और साफ यही भी कहा कि वो लगातार पूजा अर्चना करती रहेंगी, किसी के दबाव में नहीं आएंगी और वो भगवान गणेश की प्रतिमा को विसर्जित भी करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ अलीगढ़ से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन।